तो बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर 9 ड्रॉप हो चुका है और इस चैप्टर ने काफी ज्यादा धूम मचा रखी है क्योंकि इस चैप्टर में फाइनली हमें कुरामा देखने को मिला है। तो क्या ये वही पुराना वाला कुरामा है या फिर कुछ और है, और कुरामा हिमावारी के अंदर ही क्यों आया, बोरुटो के अंदर क्यों नहीं आया, और क्या हिमावारी अब नाइन टेल की जिंचुरी की बन चुकी है। तो ये सब हम देखेंगे वीडियो की लास्ट में। और साथ ही साथ हमारे बोरुटो के बारे में भी बहुत कुछ है क्योंकि अब बोरुटो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है और बोरुटो ने कवाकी को इतना इजीली डिफीट किया है ना, मैं बता ही नहीं सकता, बस मजा आ गया। तो चैप्टर स्टार्ट होता है जूरा से, जहाँ पर जूरा नरूटो को सूंघते हुए मतलब सेंस करते हुए कोनोहा में आ गया है और जूरा कह रहा है कि वी थॉट वी आर चेजिंग उजुमाकी नरूटो। उसे लग रहा था कि वो नरूटो को चेस कर रहा है। लगता है जूरा नरूटो के काफी करीब है, तभी तो वो नरूटो को सूंघते हुए यहाँ तक आ पहुंचा। लेकिन यहाँ पर तो नरूटो है ही नहीं, बल्कि नरूटो के बजाय यहाँ पर मौजूद है हिमावारी, प्यारी सी हिमावारी और टीम 10। तो जूरा यहाँ पर सरप्राइज हो चुका है क्योंकि नरूटो की जगह उसको हिमावारी को देखना पड़ा। इतने में शिकाडाई सेंसरी यूनिट को सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म कर देता है और ये भी कहता है कि हमें मास्टर सास्के के बारे में कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले हैं। और फिर जूरा अपनी बुक निकालता है और कुछ पेजेस फ्लिप करता है और फिर शिकाडाई से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम टीम 10 से शिकाडाई हो ना, और करण होकागे के बेटे भी हो। और फिर शिकाडाई बड़ी ही डेयरिंग से कहता है, हाँ मैं वही हूँ जो तुम समझ रहे हो। तो क्या तुमसे कोई मतलब, क्या तुम्हें मेरे डैड को कोई मैसेज देना है। फिर जूरा कहता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है नरूटो उजुमाकी के ट्रेसेस से, क्योंकि जूरा नरूटो के चक्र को सेंस करते हुए यहाँ तक आया था, या फिर हम इसे क्यूबिक चक्र भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जूरा पूरी तरह सरप्राइज हो चुका है क्योंकि यहाँ पर नरूटो की जगह हिमावारी मौजूद है। जूरा की ये बात सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और फिर इनोजिन कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लॉर्ड सेवंथ पिछले 3 सालों से यहाँ मौजूद नहीं है। उतने में शिकाडाई इनोजिन को रोक देता है और कहता है कि उसे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, बेचारा हमारा इनोजिन भी अपने डैड साई की तरह ही बहुत भोला वाला है। तो फिर जूरा समझ जाता है कि जिस चक्र को सेंस करते हुए वो यहाँ तक आया था वो नरूटो से नहीं बल्कि हिमावारी से आ रहा था। इसलिए वो कहता है कि बिल्कुल नरूटो इस पूरे विलेज में कहीं भी नहीं है, लेकिन मैं अब नाइन टेल को महसूस कर सकता हूँ और वो इस बच्ची में यानी हिमावारी में है। और नाइन टेल का नाम सुनकर टीम 10 पूरी तरह शॉक हो जाती है क्योंकि कुरामा तो मर चुका है। फिर शिकाडाई जूरा से कहता है कि तुम कौन हो भाई और तुम किस नाइन टेल की बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तब जूरा कहता है कि शिकाडाई ब्रो, मैं खुद भी कंफ्यूज्ड हो गया हूँ, ये हो क्या रहा है, ये दुनिया मुझे एक के बाद एक सरप्राइज दिए जा रही है और अब तो मुझे मजा आने लगा है। फिर जूरा वुड स्टाइल का यूज करके हिमावारी को कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन शिकाडाई और इनोजिन मिलकर हिमावारी को बचा लेते हैं। और इस बात के लिए जूरा टीम 10 की साझेदारी की तारीफ भी करता है और कहता है कि बदकिस्मती से आज के दिन हमारा टारगेट है उजुमाकी हिमावारी, इसलिए हमें उसे पकड़ने दो और अगर तुमने उसे फिर से बचाने की कोशिश की तो मजबूरन हमें तुम पर अटैक करना होगा। इतने में शिकामारू अपने बेटे से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर शिकाडाई अपने डैड से कहता है कि उनका टारगेट हिमावारी है और मैटर क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो लोग नाइन टेल की बात कर रहे हैं। ये देखकर हिमावारी सैड हो जाती है और कहती है कि आखिर मैं ही क्यों। और उतने में कवाकी को दिखाया जाता है और कवाकी एक बहुत जरूरी काम कर रहा होता है और वो काम है सोने का। बिल्कुल कवाकी सो रहा होता है और डेल्टा उसे जगाती है। इतने में बोरुटो का कर्मा रिएक्ट करने लगता है और फिर काशिन कोजी दिखाया जाता है जो अपने टोट सेज से विलेज की सिचुएशन के बारे में बोरुटो को बताता है और फिर बोरुटो फ्लाइंग रेजिन का यूज करके कोनोहा के लिए निकल जाता है। फिर शिकाडाई जूरा से कहता है कि तुम पहले कह रहे थे कि तुम नरूटो के पीछे हो, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम हिमावारी के पीछे हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। और अब नाइन टेल का चक्र मुझे हिमावारी में दिखाई दे रहा है, इसलिए अब मेरा टारगेट हिमावारी है। फिर शिकामारू को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि नाइन टेल आखिर ये चल क्या रहा है, नाइन टेल तो मर चुका है। फिर हिमावारी भी नाइन टेल का नाम सुनकर सरप्राइज हो जाती है और फिर चोचो उसे समझाती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो लोग तुम्हारे पीछे नहीं है, यानी हिमावारी के पीछे नहीं है। और फिर जूरा यहाँ पर पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका है और वो हिमावारी से कह रहा है कि अब वो हिमावारी को कैप्चर करके ही रहेगा, लेकिन फिर से उसके बीच इनो शिकाचो आ गए हैं और जूरा उन तीनों से कह रहा है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। फिर शिकामारू का पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर शिकामारू टीम 10 के लिए बैकअप भेज रहा है और उतने में पीछे से एक आवाज आती है और ये आवाज एक छोटे से फ्रॉग की है जो शिकामारू से कह रहा है मैं तुम्हारे पीछे हूँ, लेकिन तुम पीछे मत मुड़ना और जल्दी से हमें इनो यामानाका से लिंक कर दो क्योंकि बोरुटो कोनोहा में एंटर हो चुका है। और फिर कवाकी नींद से जाग जाता है और डेल्टा पर गुस्सा करने लगता है और कहता है मेरे कान में मत चिल्लाओ। और अब मैं पूरी तरह हील हो चुका हूँ क्योंकि कवाकी की हीलिंग एबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर डेल्टा कहती है कि तुम्हें इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए और डेल्टा कवाकी से ये भी कहती है कि कुछ ओत्सुकी सेक्टर डी में आए हैं और हमें उनसे निपटना होगा, इसलिए जल्दी उठो और चलो। लेकिन कवाकी उसे रोक देता है और कहता है कि एक ओत्सुकी यहाँ भी मौजूद है। फिर हमें बोरुटो दिखाया जाता है जो शिकामारू से बात करता है और शिकामारू अब बोरुटो से मदद मांग रहा है। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है तो शिकामारू बोरुटो से कहता है कि हम 2
दो एनिमीज को फेस कर रहे हैं और वो दो एनिमी डिवाइन ट्री का यूज कर सकते हैं और वो लोग नारुतो को ढूंढते हुए यहाँ आए थे, लेकिन अब वो लोग हिमावारी के पीछे पड़े हैं। और नाइनटेल का नाम सुनकर बोरुतो भी शॉक हो जाता है। उतने में कवाकी सेंसरी यूनिट को बोरुतो की प्रेजेंस के बारे में बताता है और एड्रेस भी मेंशन करता है। और फिर वो बोरुतो से कहता है कि तुम कोनोहा में क्या कर रहे हो और वो दो मॉन्स्टर क्या वो तुम्हारे ही दोस्त है। फिर बोरुतो शिकामारू से कहता है कि लॉर्ड 8 मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे सामने कवाकी आ टपका है और मुझे इसे फिर से सुलाना होगा। और फिर बोरुतो कवाकी से कहता है अगर तुम्हें कोनोहा की इतनी ही फिक्र है तो फिर वहाँ जाओ ना जहाँ पर उन दो बंदों ने अटैक किया है, जाओ और जाकर कोनोहा को उनसे बचाओ। लेकिन कवाकी कहता है कि कोनोहा के असली जानी दुश्मन तो तुम हो। और फिर बोरुतो कहता है कि बहुत हुई बकवास, हमें सबसे पहले कोनोहा को बचाना चाहिए। और फिर बोरुतो कवाकी से साथ लड़ने के लिए पूछता है, लेकिन कवाकी कहता है बोरुतो क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और फिर बोरुतो आगे बढ़ता है और कवाकी बोरुतो पर ब्लैक रॉड से अटैक करता है और भाई बोरुतो इतना इजीली डॉज कर देता है कि कवाकी के होश उड़ जाते हैं। और फिर कवाकी अपने साइंटिफिक टूल से बोरुतो पर अटैक करता है, लेकिन बोरुतो कवाकी के पेट में एक पंच करता है और कवाकी एक ही पंच में दूर जाकर गिरता है और ढेर हो जाता है। और फिर बोरुतो कवाकी से कहता है कि लगता है तुमने काफी टाइम से ट्रेनिंग नहीं की। और डेल्टा ये सब देखकर वैसे ही ठंडी पड़ जाती है। और फिर अचानक से कवाकी का कर्मा रिएक्ट करने लगता है और ये देखकर बोरुतो का कर्मा भी रिएक्ट करता है। तब बेबी टोड बोरुतो से कहता है कि बोरुतो तुम्हें इससे दूर हो जाना चाहिए, तो इसकी वजह से तुम खुद पर ही कंट्रोल खो दोगे। और ये सुनते ही बोरुतो वहाँ से निकल पड़ता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जूरा पर, जहाँ चोचो हिमावारी को लेकर भागने की कोशिश करती है और शिकाडाई जूरा को अपने पैरालिसिस जुत्सु से पकड़कर रखता है। और शिकाडाई कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, तुम मुझसे फाइट कर रहे हो। ये सुनकर जूरा कहता है ओह राइट। और फिर जूरा अपना अटैक रेडी करने लगता है। ये अटैक कुछ टेल बीस्ट बॉम्ब जैसे गेदर हो रहा है, लेकिन उतने में चोचो एक जोरदार पंच जूरा के फेस पर भर देती है और जूरा दूर जा गिरता है। और जूरा का अटैक फिर कंप्लीट हो जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हिमावारी उससे एस्केप हो जाती है, लेकिन शिकाडाई और चोचो नीचे ही रह जाते हैं। और अब यहाँ सराडा भी पहुंच चुकी है। फिर जूरा का साथी कहता है कि वो दूर जा रहे हैं, क्या ये ठीक होगा। फिर जूरा कहता है कि बच्चे होते हुए भी उनका टीम वर्क इतना अच्छा है। यहाँ पर जूरा टीम 10 से इम्प्रेस हो चुका है। फिर शिकाडाई कहता है कि जब तक हिमावारी उनके साथ है जूरा उनके पीछे जरूर आएगा, लेकिन हमें बैकअप का वेट करना ही होगा। फिर चोचो कहती है कि हम विलेज की ओर बढ़ते हैं, लेकिन हिमावारी कहती है कि प्लीज तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद से ही चली जाऊंगी। ये सुनकर शिकाडाई गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम तुम्हें अकेला नहीं जाने देंगे, लेकिन हिमावारी उन्हें बचाने के लिए अकेला जाना चाहती है। कितनी समझदार है ये, पर भोली भी बहुत है। और हिमावारी अपनी आंखें बंद करती है और अचानक से वो एक अजीब जगह पर पहुंच जाती है और वहां पर आवाज आती है कि वो कमीना 10 टेल मुझे पकड़ना चाहता है। हिमावारी अपने पीछे देखती है और फिर हमारा कुरामा कहता है कि लिटिल गर्ल क्या तुम मुझे जानती हो। और फिर हिमावारी कहती है तुम 9 टेल हो ना, राइट। तो यहाँ पर चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन हमारा पेशेंस बहुत बढ़ चुका है। तो क्या सच में हिमावारी 9 टेल की जिंचुरी की होने वाली है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि टेल बीस्ट प्योर चक्र से बने होते हैं, इसलिए वो मरते नहीं है, एटलीस्ट पूरी तरह तो नहीं मरते। और टेल बीस्ट कुछ टाइम के बाद रिफॉर्म हो जाते हैं जब उन्हें एक नेसेसरी क्वांटिटी में चक्र मिल जाता है। तो कुरामा को रीइंकार्नेट या फिर रिफॉर्म होने में 3 साल लगे। इससे हमें टेल बीस्ट के रिफॉर्म होने का टाइम भी पता चल जाता है और वो है 3 इयर्स। लेकिन सवाल यह है कि हिमावारी ही क्यों, क्योंकि उसमें नारुतो का चक्र है इसलिए, और उसको विस्पर्स है इसलिए। तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है। और रही बात बोरुतो की, तो बोरुतो के पास मोमोशिकी है, मतलब बोरुतो अभी फुल है, उसके पास स्पेस नहीं है, इसलिए कुरामा को बोरुतो के बजाय हिमावारी के पास जाना पड़ा। एक ये ऑप्शन भी हो सकता है। जो कुछ भी हो नेक्स्ट चैप्टर में पता चल ही जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।